हेलो गाइस, ये जो जगह है हमारे घर के पास ही है और ये हरी के वेटलैंड में ही आता है, जहाँ पे सतलुज और ब्यास रिवर है और राजस्थान फीडर कैनाल भी ये कहते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं साइकिलिंग करने के लिए आता हूँ और हम लोग कभी कभी संडे को महीने में 1-2 बार यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं और पार्टीज वगैरह भी करने आते हैं। लेकिन हम जब पार्टीज करने आते हैं तो हम अपना जो भी पार्टी के बाद जो हमारा सामान होता है वो यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिससे मैंने ये अभी जाना है कि शायद हमें वो चीज़ मिल गई है जिससे हम जो भी दूषित पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसको हम लोग कैसे साफ़ कर सकते हैं पीने लायक। और इन जंगलों में जो आसपास देख रहे हैं, इतने यहाँ पे कुदरत है, नेचर है, तो यहाँ पे एक ऐसी जो आविष्कार हुआ है या ऐसी टेक्निक कह सकते हैं कि उस टेक्निक से हम लोग पानी को, कितना भी गंदा पानी हो या नहर का, नदी का, समुद्र का खारा पानी, उसको हम लोग कैसे पीने लायक कर सकते हैं। कि ऐसा मैंने तरीका यहाँ पे ढूंढा है और मैं नहीं चाहता कि ये तरीका भारत के बाहर किसी देशों विदेशों में चला जाए और वहाँ के लोग भी इस फॉर्मूले को जो है भारत से लोगों से चोरी कर ले। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे पानी को साफ़ कर सकते हैं। और मैं उस स्पॉट पे पहुँच चुका हूँ। जब मैं साइकिल लेके आ रहा था उस ब्रिज से तो मैंने तब ये देखा था, तो सोचा पहले राउंड लेके आ जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको, तो यहाँ से मैं राउंड लेके आया हूँ। जी हाँ, ये उस जगह पे मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि कितना भी गंदा पानी हो, दूषित पानी, पोल्यूटेड वाटर को हम लोग एकदम क्लीन कैसे कर सकते हैं विदाउट जो हम लोग घर पे लगाते हैं, हमारे वाटर फिल्टर लगाते हैं या बड़ी बड़ी प्लांट लगे होते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो सोचा था कि वीडियो को पंजाबी में बनाऊंगा, लेकिन हिंदी में बनाने का कारण ये है कि ताकि हर किसी को ये आसान भाषा समझ आ सके। और चलिए मैं आपको बिना देरी किए पहले वो बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे भी कभी कभी पार्टी करने आते हैं, लेकिन अपना सामान जो है ले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके से यहाँ पे ये लाल लाल चुन्नियाँ और अंदर बहुत सारी चीज़ें गिरी हुई हैं जिनके ऊपर धार्मिक स्लोगन लिखे हुए हैं और मटके भी हैं नीचे, बहुत सारा पॉलीथीन जो है। और ये जो मेरे ख्याल से ये मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सारी सामग्री किस चीज़ में यूज़ होती है और इसको नदी में आपको फेंकना है। बहुत सारा प्लास्टिक, और जब ये प्लास्टिक नदी में घुल जाएगा तो आप ये पानी जो है आपका पूरा साफ़ हो जाएगा, इसको पी सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, नदी के उस किनारे पे अगर आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत कचरा दूर है, काफ़ी फेंका हुआ है। एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पे आते हैं इसी स्पॉट पे, जस्ट 15 दिन पहले की बात है, ये जो तस्वीर यहाँ पे, कपड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है हनुमान जी का, यहाँ पे ये नहीं था। और आगे भी मैंने एक पोस्ट डाली थी पहले जिसमें ये बताया था कि कुछ लोग जो ऐसी जगह पे, जब थोड़ा सा भी कहीं लोगों का आना जाना होता है ऐसी जगहों पे, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत वेले होते हैं, जो कोई काम नहीं होता तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। यहाँ पे कुछ धार्मिक चीज़ें और कुछ जो धार्मिक तस्वीरों वाली, गुरुओं वाली या जितने भी, जैसे जैसे हनुमान जी की तस्वीर है इस पे लगी हुई, तो ये बांध जाते हैं वहाँ पे या रख जाते हैं। इससे पहले मैंने पोस्ट दिखाई थी, वहाँ पे कुछ टूना जिसको बोलते हैं, जादू टूना, तो वो भी वहाँ पे था, सिंदूर और चूड़ियाँ और ये सब, और एक हरी झंडी लगा देते हैं। ये आज की डेट में बहुत ही कह सकते हैं कि आसान तरीका है, लोग यहाँ रख जाते हैं। सबको पता है कि भगवान के नाम पे तो कुछ भी कर सकते हैं, सब लोग डरते हैं, अब इसको तो कौन ही उतारेगा। और ये जब जैसे ही जहाँ पे कुछ लोग ऐसी जगह पे देखते हैं भी कुछ लोगों का आना जाना होता है, तो वहाँ पे ऐसी हरकतें ये करते हैं ताकि ये कुछ लोग यहाँ पे पैसा टेक जाएं और आने वाले टाइम में कुछ हिस्ट्री बन जाए और यहाँ पे धार्मिक स्थल बन जाए। और
ये चीज़ें यहाँ पे कुदरत से हमें नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारे देश में धार्मिक स्थान बहुत ज़्यादा हैं और हमें और ये जो रिलीजियस ऐसी धार्मिक जो भी तस्वीरें ऐसी जितने भी होती हैं रखने जो रख जाते हैं, उनको मंदिरों में रखना चाहिए या अपने घर पे रखें, उनकी पूजा करें, उनको यहाँ पे में जो रख जाते हैं। और देख सकते हैं वहाँ पे भी ये चुन्नियाँ जो हैं गिराई हुई हैं और ये पता नहीं क्या सामग्री और ये क्यों ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी गिराई हुई हैं। अगर आप धार्मिक हैं, आपके मन में श्रद्धा है, तो ये सब चीज़ें जो है आप नदी में मत फेंकें, क्योंकि कुदरत भी एक भगवान है। और अगर आप कुदरत के साथ खेलेंगे, जैसे कहते हैं कि भगवान से डरिए, वो आपके जो आप अगर आप उससे भगवान का अनादर करते हैं तो वो आपको एक दिन सज़ा ज़रूर देंगे। तो कुदरत भी एक भगवान है, भगवान की दी हुई चीज़ है और कह सकते हैं कि हमको इसके साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये है पुल के दूसरे तरफ की जगह जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ। जो मैंने उस वहाँ पे उस तरफ वहाँ पे एक ब्रिज था ना, तो उसके एक तरफ मैं पहले था, अब दूसरी तरफ आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो मैंने को बताया था पहले, बता रहा था कि पहले मैंने वहाँ पे एक पोस्ट जो है डाली है और वो ये जगह थी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूना और ये चूड़ियाँ और ये सिंदूर ये सब मंदिर की झंडियाँ लगा के लोग रख जाते हैं, ताकि किसी दिन कोई यहाँ पे धार्मिक स्थल वगैरह बन जाए। और यहाँ कुछ और मतलब ज़रूरी नहीं यहाँ पे कुछ और, मैं कहता हूँ कि कोई धार्मिक स्थान बन जाए या कुछ वैसा नहीं है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कूड़ा गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोकल स्थानीय लोग, उन्होंने बहुत यहाँ पे सफाई की है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। लेकिन यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं पूरी तरह से सफाई कर दी गई है। यहाँ तो वन विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे सफाई कराई गई है। ये जो एक्लिप्टस के पेड़ हैं, इनसे पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे बहुत कचरा हुआ पड़ा था। लेकिन साल में एक बार मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गंदगी है, वो यहाँ ये कूड़ा जो गंदगी कहाँ से आती है। साल में एक बार यहाँ पे ये गणपति विसर्जन का जो है त्यौहार है, वो यहाँ पे मनाना शुरू हुआ है। कुछ 5-7 साल पीछे जाएँ तो तब वो यहाँ पे नहीं मनाते थे, लेकिन कब इसकी शुरुआत हुई और जो लोग यहाँ पे आते हैं, धार्मिक श्रद्धा उसके पीछे होती है उनकी, लेकिन यहाँ पे वो कब कैसे शुरू हो गया। और फिर वो लोग यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे पानी की बोतलें जो होती हैं प्लास्टिक और ये सब यहाँ पे बिखेर के चले जाते हैं। एक भगवान को हम वो खुश करने आते हैं और दूसरे जो भगवान है कुदरत, उसको नाराज़ कर रहे हैं हम लोग। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इसके लिए सरकार को ये वन विभाग के अंडर जगह आती है या मेरे को नहीं पता, या किसी के अंडर आती है, और अच्छी तरह से वो मेरे को उसका जो कह सकते हैं नामांकन जो है मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और नामांकन या मुझे ये भी अच्छी, क्योंकि अच्छी तरह से हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जगह पे पहले जो मैं इसी शहर में रहता हूँ वो, और जब वो यहाँ पे ये त्यौहार होता है मूर्ति विसर्जन का, यहाँ पे भर भर के फिरोजपुर, मैं कह रहा हूँ कि जलालाबाद, जीरा और भी आसपास के सभी इलाकों से यहाँ से भर भर के होली खेलते हुए, और यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें के पानी और बहुत सारी मेला भी लग जाता है, खाने पीने की चीज़ें, वो सब प्लास्टिक यहीं पे बिखेर जाते हैं। यहाँ तो त्यौहार अगर आपको मनाना है तो अच्छी तरीके से मनाएं, साफ़ सुथरे, ताकि आप यहाँ पे गंद ना डालें। बस यही कहना चाहता हूँ। अगर किसी की भावनाएं आहत हो गई हैं तो फिर तो अब भारत ऐसा देश है कि आप कुछ भी कह लें, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी की तो भावनाएं आहत हो ही जाती हैं।